हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, जब भी हम कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई आकार होता है। उसमें से आज बात करेंगे हम विशुद्ध आग्नेय कटा आकार की। दोस्तों, जो भूखंड संपूर्ण आग्नेय कोण में, ये आग्नेय कोण है में पूर्व आग्नेय और दक्षिण आग्नेय, पूर्व आग्नेय और दक्षिण आग्नेय दोनों में समान कटा हुआ हो, यानी जिधर इतना है इधर भी इतना है, यानी समान कटा हुआ हो। और दक्षिण नैऋत्य में, ये दक्षिण है इधर और ये नैऋत्य है इसका, दक्षिण नैऋत्य में और इधर ईशान, ईशान में यानी पूर्व ईशान में, ये पूर्व का ईशान है, ये दक्षिण का नैऋत्य है, इन दोनों में बढ़ा हुआ हो। यहां भी इसकी बढ़ोतरी हो रही है और यहां भी बढ़ोतरी हो रही है, दोनों में बढ़ा हुआ हो, ऐसे भूखंड को हम विशुद्ध आग्नेय कटा भूखंड कहते हैं। दोस्तों, जो प्लॉट का दक्षिण दिशा में, ये नैऋत्य में जो इसका बढ़ा हुआ है, बढ़ना नकारात्मक ऊर्जा देता है, ठीक हो, अर्थात ये इधर बढ़ना, दक्षिण नैऋत्य में बढ़ना नकारात्मक बढ़ोतरी है, ये नकारात्मक ऊर्जा देगा। वहीं ईशान में बढ़ना, इसका ईशान में बढ़ना एक सकारात्मक, कहेंगे कि फायदेमंद ऊर्जा देगा, सकारात्मक परिणाम देगा। अब यूं कह लीजिए कि इस प्लॉट में 50% सकारात्मक रहेगा तो 50% नकारात्मक रहेगा। कहने का मतलब है मिला जुला प्रभाव होगा, मिला जुला फायदा होगा, मिला जुला असर होगा प्लॉट का। ना ये नुकसानदायक है आपके लिए और ना फायदेमंद है। इसमें फायदा भी होगा मगर नुकसान भी सहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों बराबर बराबर, अगर सकारात्मक 50% है तो नकारात्मक भी 50% आपको प्रभाव मिलेगा, अर्थात परिणाम जो होंगे वो सकारात्मक मिलेंगे, इतने नकारात्मक भी मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा भूखंड मूलतः पूर्व ईशान में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के कारण, यहाँ जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसके कारण इसको हम शुभ भूखंड कहेंगे, शुभ प्लॉट कहेंगे। अर्थात ये जो ईशान में बढ़ोतरी है, ये इस प्लॉट को शुभ बनाती है। और ऐसे ही कहें कि दूसरी तरफ दक्षिण नैऋत्य कोण में जो इसकी नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, इस विस्तार यानी बढ़ोतरी के कारण इसे आप यूँ कह सकते हैं कि अशुभ परिणाम भी मिलेंगे, ये अशुभ परिणाम देने में सहायक रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे भूखंड में ये तो क्लियर है कि मेला जुला फायदा मिलेगा, जितना नुकसान है, अगर कहीं नुकसान हुआ है तो फायदे की भी उम्मीद पूरी पूरी मिलेगी। लेकिन ऐसा भूखंड भवन निर्माण के समय, इस भूखंड है जब भवन निर्माण कर रहे हैं तो भवन निर्माण से पहले किसी वास्तुशास्त्र के सिद्धांत का सहारा लिया जाए, यानी वास्तुशास्त्र के जानकार का या जो वास्तुशास्त्र के नियमों से इसे बनाया जाए तो भवन आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए दक्षिण दिशा से बनने वाले, जो ये दक्षिण नैऋत्य है, दक्षिण दिशा से बनने वाले इस दक्षिण नैऋत्य बढ़ोतरी को, ये जो बढ़ोतरी है, इसको अगर अलग छोड़ दिया जाए, इसको अलग छोड़ दिया जाए, दक्षिण नैऋत्य को अलग छोड़ दिया जाए, या मान लो उसे अपने भवन से काटकर अलग करना पड़ेगा। भवन का निर्माण करते समय यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी जाए, ऐसे, यानी बिल्कुल अलग कर दिया जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए, बढ़े हुए क्षेत्र को बिल्कुल अलग किया जा सकता है। साथ ही इस बात का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा कि छोड़ा गया ये जो क्षेत्र है, हमने जो छोड़ा है, इसमें से कहीं आप ऐसा नहीं कि ये जो छोड़ दिया तो इसी में से मेन द्वार यानी कि मेन गेट निकाल लें, प्रवेश द्वार निकाल लें, ऐसा इसको प्रयोग नहीं करना। कहने का मतलब है इस प्लॉट से आपको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। जो छोड़ा गया है भवन से, इसका कोई भी वास्ता, ये जो छोड़ा है हमने दक्षिण नैऋत्य में जो बढ़ा है, इसका इसमें जो बने हुए भवन से कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई संपर्क ही नहीं होना चाहिए।
ऐसा करने से दक्षिण नैऋत्य में जो आपको नकारात्मक परिणाम हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपके लिए ईशान के जो पूर्व ईशान की जो सकारात्मकता है वही मिलेगी, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। केवल पूर्व दिशा में ही आपकी बढ़ोतरी के सभी सकारात्मक लाभ आपको मिल पाएंगे इधर के ही। अगर हम इसको या बाउंड्री करके छोड़ देते हैं तो इसका हम कुछ और उपयोग कर सकते हैं। मान लो बाग बगीचा लगा सकते हैं जिसका अलग गेट बना दें, पेड़ पौधे लगा लें, वैसे ही अलग से कोई स्टोर रूम बना दें, या मान लो कि चाहे गैरेज बना दें, जो भी बनाए मगर उसका गेट अलग होना चाहिए। इस मकान से जो हमारा भवन है, जो आवासीय भवन है, उससे इस छोड़ी हुई जगह का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये प्लॉट आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।